नाउ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। अब हर प्रेग्नेंट मम्मी में ना हम लोग फॉलिक एसिड देते हैं और ये फॉलिक एसिड अंदर जाके बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। ओके, अब फॉलिक एसिड का डोज क्या है? फॉलिक मतलब FO, तो 4 फॉलिक एसिड 400 mcg डेली फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स। इजी। अब फॉलिक एसिड का ना ये जो 400 mcg है उसका ऑलमोस्ट इंटू 100 विच इज़ 500 mcg, मतलब 5 mg, हमको 5 mg याद रखना है वैसे। तो 5 mg कब देते हैं? इन द फर्स्ट 12 वीक्स। अब कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या करता है, न्यूरल ट्यूब को अच्छा बना देता है। तो अब कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए तब हमको देना है फॉलिक एसिड। आपका पर्सनल हिस्ट्री हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, नहीं तो आपके फैमिली का हिस्ट्री हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, नहीं तो आपका जो लास्ट प्रेगनेंसी हुआ है तब बेबी का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया था। तो पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रेगनेंसी का हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, तो फॉलिक एसिड 5 mg देना है, जो कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा है। अब डायबिटीज़ और BMI, ठीक है ना, इन दोनों अगर BMI ज़्यादा हो गया ना तो ग्रेटर देन 30, मतलब आप बहुत मतलब यू आर वेरी ओबीज, तो इससे क्या होता है, बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में भी क्या होता है, बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है। तो इन दोनों में भी क्या करेंगे, हम फॉलिक एसिड देंगे, ठीक है। एंड एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ हमेशा फॉलिक एसिड दिया जाता है। अब इसका एक निमोनिक बना देता हूँ मैं। जो FM रेडियो आता है ये तो पता ही होगा। तो FM के साथ हम लोग याद रखेंगे, देखो D है, E है, F है। तो D फॉर डायबिटीज़ में फॉलिक, ये देखो फॉलिक मैनेजमेंट, फॉलिक एसिड मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे देते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में देते हैं, एपिलेप्टिक्स मैनेजमेंट में देते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड मैनेजमेंट देते हैं एपिलेप्टिक्स मैनेजमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, इसीलिए हम लोग ये याद रखेंगे, फॉलिक एसिड मैनेजमेंट प्लस एपिलेप्टिक्स मैनेजमेंट, EM प्लस FM हर जगह पे देते हैं, ठीक है। और DM मतलब डायबिटीज़ मेलिटस और BMI ज़्यादा हो तो देते हैं। ये हमको हमेशा याद रखना कि फॉलिक एसिड के साथ हमेशा एंटी एपिलेप्टिक्स देते हैं। तो EM FM, तो E फॉर एपिलेप्टिक्स, F प्लस फॉलिक एसिड, ये हमेशा हम लोग देते हैं। ये देखो BM, DM, EM, FM, बस CM नहीं है, ठीक है। अब 5 mg फॉर द एंटायर प्रेगनेंसी, सिर्फ 12 वीक्स के लिए नहीं, पूरा 9 मंथ्स के लिए कब देना है। अब नॉर्मल ब्लड सेल कैसा होता है, ऐसे ट्रैवल करता है क्योंकि इस शेप का होता है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज मतलब क्या, सिकल शेप का होता है, ठीक है। एंड थैलेसीमिया मतलब क्या, ऐसे शेप का होता है। तो इन सब में क्या होता है ना, ये ब्लड सेल्स एक्चुअली जल्दी फट जाते हैं, जिनकी वजह से क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन जो अंदर का होता है ना, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। एंड ये जब जल्दी बस्ट हो जाते हैं विच कैन लीड टू एनीमिया। और एनीमिया में क्या देते हैं हम लोग, फॉलिक एसिड। तो अगर SCD सिकल सेल डिजीज और नहीं तो थैलेसीमिया हो तो हम लोग 5 mg पूरा प्रेगनेंसी में हमको क्या देना पड़ेगा, फॉलिक एसिड। वैसे भी हमको पता है ना फॉलिक एसिड एनीमिया में देते ही हैं। तो अगर मेरे को कुछ यहाँ पे याद रखना होगा ना, तो मैं ये याद रखूँगा कि एनीमिया में हम लोग देते हैं फॉलिक एसिड, और EF एपिलेप्सी मैनेजमेंट के साथ हमेशा देते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि फॉलिक एसिड डेवलप्स RBC, ट्रीट्स एनीमिया।